नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बैंक लोन देने से पहले सर्च क्यों बनवाती है या सर्च क्यों करवाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक जो है आपको एक कागज देती है और कहती है कि आप इस जमीन के संबंध में या आपकी संपत्ति के संबंध में जो है सर्च बनवा कर लाइए। तो सर्च का आखिरकार सच क्या है, सर्च क्यों बनवाई जाती है और बैंक जो है वह सर्च बनवाने के लिए क्यों कहती है, आखिरकार इस सर्च रिपोर्ट का सच जो है वह क्या है, वह आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो है या सबसे पहला तरीका जो है वह रहता है कि दस्तावेजों की असलियत को जानना। क्या है? दस्तावेज की असलियत को जानना। जैसे ही आप बैंक के पास में जाते हैं तो बैंक जो है उसके पास में आप दस्तावेज बताते हैं बैंक वालों को, तो उन दस्तावेजों के आधार पर जो है बैंक वाले आपके ऊपर विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर भी कहीं ना कहीं संदेह होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि आजकल फर्जी रजिस्ट्री और जाली पट्टे बनाकर लोन लेने के मामले बहुत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि लोग जो है वे जाली रजिस्ट्री या फर्जी रजिस्ट्री और पट्टे बनाकर लोन ले रहे हैं। तो इसके लिए बैंक जो है वह अपना पैसा अगर किसी व्यक्ति को दे रही है तो अपना पैसा जो है वह सुरक्षित रहे, इसलिए बैंक जो है वह सर्च करवाती है। ठीक है, तो सर्च कौन करता है? बैंक का जो पैनल लायर रहता है, बैंक का जो है पैनल लायर रहता है वह सर्च करता है। आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से सर्च नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बैंक का पैनल लायर होना जरूरी है। अर्थात जिस बैंक का जो पैनल लायर है, बैंक ने जिस व्यक्ति को अधिकृत कर रखा है, वही व्यक्ति बैंक की सर्च कर सकता है। अब सर्च कहां पर होती है? तो सर्च जो होती है वह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। क्या होती है? सर्च जो होती है वह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। अब वहां पर क्या होता है? तो वहां पर जो होता है वह मूल रिकॉर्ड जो रहता है, जैसे आपकी मूल रजिस्ट्री है, ठीक है, या आपके खसरा विवरण है, तो उनका मिलान जो है वहां पर इंडेक्स 2 जो रहता है, ठीक है, इंडेक्स 2 जो रहता है उससे मिलान किया जाता है। ठीक है, कि असली क्या है और नकली क्या है। अर्थात आपने जो दस्तावेज बताए, आपने जो रजिस्ट्री बताई है, वह वास्तव में वहां पर निष्पादित हुई है या नहीं हुई। तो इन बातों की जांच जो है कौन करता है? बैंक का पैनल लायर जो रहता है वह वहां पर जांच करता है। कहां पर? सब रजिस्ट्रार ऑफिस अर्थात उपपंजीयक कार्यालय में। ठीक है, अब उसमें आगे क्या होता है और क्यों की जाती है सर्च, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा कारण जो है वह है चेन ऑफ टाइटल, संपत्ति के असली मालिक की पहचान। देखिए, जैसे आप वहां पर गए, बैंक में गए, कहां पर गया? आप बैंक में गए और बैंक में जाकर आपने कोई दस्तावेज बताया, जैसे आपकी यह रजिस्ट्री बताई। ठीक है, तो ये रजिस्ट्री आपने बता दी, तो ये रजिस्ट्री वास्तव में आपके पक्ष में किसने की, कैसे हुई, क्या वास्तव में ये असली रजिस्ट्री है या नहीं है। तो इस तरीके से चेन सिस्टम जो है, ठीक है, क्या है? चेन सिस्टम जो है उसकी जांच जो है वह वकील करते हैं। क्या करते हैं? वकील लोग जो रहते हैं वे उस चेन सिस्टम की जांच करते हैं कि वास्तव में आपका स्वामित्व जो है, अर्थात आपकी मालकियत जो है वह वास्तव में चेन सिस्टम से है या नहीं। चेन सिस्टम से क्या? जैसे ये रजिस्ट्री आपके फेवर में हुई है, ठीक है, ये रजिस्ट्री जो है ये आपके पक्ष में हुई है। तो जिस व्यक्ति ने आपको रजिस्ट्री की है, तो किसने की आपको? जैसे मान लेते हैं कि यह ए व्यक्ति है, ठीक है, ये आप है, ये बी व्यक्ति है, ठीक है, ये सी व्यक्ति है, यहाँ पर डी व्यक्ति है और यहाँ पर ई व्यक्ति है। ठीक है, तो ये 13 से 30 साल के अंदर की जो रहती है वह सर्च करवाती है बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके फेवर में जो रजिस्ट्री हुई है वो आपने किससे खरीदी है? तो उसमें नाम किसका होगा? बी का। खरीदार कौन है? ए है। तो इसमें बी और ए दोनों लोगों का नाम होना चाहिए। ठीक है, अब बी के पास में कहां से आई? तो बी की रजिस्ट्री जो है इसमें बी का नाम रहेगा और सी से खरीदी तो सी का नाम रहेगा। अब सी के पास में कहां से आई? तो इसमें सी का नाम रहेगा और डी का नाम रहेगा। ठीक है, सी का नाम और डी का नाम दोनों का नाम रहेगा। ठीक है, इसके बाद में डी के पास में कहां पर आई, कहां से आई? तो इसमें डी का नाम रहेगा और इसमें ई का नाम रहेगा। ई के पास में कहां से आई? तो इसमें ई का नाम रहेगा और जिससे भी इसने एफ से खरीदी है उस एफ का नाम इसमें रहेगा। तो इस तरीके से चेन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो ए व्यक्ति है कहता है कि मैंने जमीन खरीदी है, पहले किसकी थी? कि बी की थी, लेकिन बी के पास में कहां से आई? ये इसके कोई अतिपत्य नहीं। तो इस तरीके से जो चेन सिस्टम जो रहता है कि वह एक चेन जुड़ती जाए कि हाँ वास्तव में यह सही तरीके से इस व्यक्ति के पास में आई है। जो ए व्यक्ति जो है, जैसे आप लोन लेने गए, आपका नाम ए है, तो आपके पास में जो आई है, तो इस तरीके से पिछले
13 साल या 30 साल का जो है, जो भी बैंक चाहती है उस प्रकार का चेन सिस्टम जो है वह होना चाहिए कि आपके पास में सही तरीके से वह जमीन आनी चाहिए। अगर आपके पास में रजिस्ट्री के माध्यम से नहीं आई है, तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, ये ए व्यक्ति है, इसके पास में कहाँ से आई, इसके पिता से आई, ठीक है, तो इसके पिता का नाम बी है, ठीक है, पिता के पास में कहाँ से आई, तो पिता ने जैसे रजिस्ट्री से खरीदी, तो उस रजिस्ट्री में बी और किससे खरीदी, सी, ठीक है, उस सी के पास में कहाँ से आई थी, तो उसके पिता से आई थी, तो उसके पिता से डी से आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ए के पास में आई है बी से, उसके पिता से आई है, तो बी का नामांतरण वगैरह चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर इससे रजिस्ट्री चाहिए तो इसकी रजिस्ट्री चाहिए। अब यहाँ से फिर वापस से डी से सी को मिली है, तो यहाँ पर जो है उसका फौती नामांतरण का आदेश चाहिए। तो इस तरीके से वकील जो रहते हैं क्या करते हैं, चेन सिस्टम उसको जोड़ते हैं कि वास्तव में एक लीगल तरीके से, एक विधिक तरीके से, कानूनी तरीके से और संपत्ति जो है वह प्राप्त हुई होनी चाहिए। तो इसकी जांच जो है वह सर्च रिपोर्ट में होती है। अगला कारण क्या है, देखिए अगला कारण जो है पुरानी देनदारी या बोझ। पुरानी देनदारी या बोझ से मतलब होता है कि जिस संपत्ति को आप बैंक में बंधक रखने जा रहे हैं, उस संपत्ति पर पुराना कोई बोझ या कोई लेनदारी तो बकाया नहीं है। तो इसके संबंध में भी उपपंजीयक कार्यालय जो रहता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति पर अगर किसी प्रकार का ऋण लेता है, केसीसी लेता है या उसको बंधक रखता है, तो उसकी एंट्री जो है वह कहां पर होती है, उपपंजीयक कार्यालय में होती है। कहां पर होती है वह, उपपंजीयक कार्यालय में होती है, ठीक है। तो इसके लिए उपपंजीयक कार्यालय में जब बैंक के जो वकील है वे सर्च करने जाएंगे, तो वहां पर उसकी एंट्री पाई जाएगी या मिल जाएगी, तो इस आधार पर सर्च में उस बात को लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर पहले से वो संपत्ति जो है वो उपपंजीयक कार्यालय में जो है वहां पर बंधक लिखी हुई है और उसको आपने जमा नहीं किया है, या जिससे आपने जमीन खरीदी उसने उसको जमा नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है उसी संपत्ति पर वापस से लोन नहीं मिल सकता है। तो ये चीज भी उस सर्च में लिखी जाती है और इसलिए भी सर्च की जाती है, ठीक है। अगला जो है संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक, ठीक है। देखिए अगर आप जो है किसी संपत्ति पर लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, और अगर वह संपत्ति जो है उस पर अगर किसी प्रकार की रोक है, क्या है, उसके हस्तांतरण पर रोक है या उसके संबंध में अगर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी उस संपत्ति पर आपको लोन नहीं मिल सकता है और इसके संबंध में भी जो एडवोकेट है वह जांच कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो आदिवासी की जो जमीन है, ठीक है, या सरकारी पट्टे की जमीन जो है उसके ऊपर भी आपको लोन नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार की जांच जो है यह भी एडवोकेट करते हैं। या कोर्ट या सरकार की तरफ से किसी प्रकार का अगर कोई स्टे ऑर्डर है तो उस पर भी आपको लोन नहीं मिलेगा, यह जांच भी सर्च रिपोर्ट में की जाती है और ऐसा अगर लिख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा है पारिवारिक विवाद, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट जो है अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है या किसी लोगों के बीच में आपका जो है पारिवारिक विवाद अगर चल रहा है और संपत्ति के संबंध में अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उस उलझन वाली जमीन पर भी बैंक जो है वह लोन नहीं देती है और यह बात भी सर्च रिपोर्ट में, ठीक है, सामने आ जाती है। तो इसलिए भी सर्च बैंक के द्वारा बनवाई जाती है। आखिरी जो कारण है वह कारण है कि बैंक जब भी 13 साल या 30 साल की सर्च करवाती है, ठीक है, 13 साल की या 30 साल की जो है इस तरीके से वह सर्च करवाती है, जांच करवाती है, तो इसमें क्या रहता है कि अगर 13 साल में वह संपत्ति जो अगर पूरी तरीके से क्लियर पाई जाती है, जैसे कि हमने समझा कि किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है, किसी प्रकार का लोन उसके ऊपर नहीं है और पूरी तरीके से सही तरीके से चेन सिस्टम से वो जमीन जो है उस किसान के पास में आई है, तो इस तरीके से पहले साल में सही है, दूसरे में सही है, तीसरे में सही है, चौथे में सही है, पांचवें में सही है, इस तरीके से 12 और 13 साल तक अगर वो पूरी जो है उसका टाइटल जो है पूरा क्लियर है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि 12 साल तक अगर किसी व्यक्ति का किसी जमीन पर कब्जा है तो वह उसका मालिक बन जाता है, ऐसा बैंक मानती है। और 13 साल की इसीलिए बैंक जो है वह सर्च करवाती है कि इस स्थिति में जो यह व्यक्ति जो है यह उसका मालिक बन चुका है, इसलिए बैंक जो है उस जमीन पर जो है फिर लोन प्रदान कर देती है या उस सर्च के आधार पर जो है लोन दिया जा सकता है। तो इसलिए बैंक जो है वह सर्च रिपोर्ट बनवाती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।